आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 6:30 बज चुके हैं। लद्दाख स्पेशल लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। LG लद्दाख के मुशीर ने अफसरान के साथ की मीटिंग। 2023 के स्टेट अवार्ड पर अफसरान के साथ किया तबादुल ख्याल। MP लद्दाख ने कई इलाकों का किया दौरा। अवामी वफूद से भी की मुलाकात। लोगों ने मुख्तलिफ मसाइल से MP को किया आगाह, हल कराने का किया मुतालबा। और लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन का जम्मू में फूड फेस्टिवल का इनेकाद। करगिल बल्तिस्तान के कई इलाकों में हर साल मनाया जाता है रिवायती त्यौहार। हम आहंगी और भाईचारे की ताजा मिसाल। और अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख के मुशीर पवन कोतवाल ने आज एक मीटिंग की सदारत की है, जिस दौरान साल 2023 के लिए रियासती अवार्ड की मंजूरी के लिए सिफारिशात पर तबादुल ख्याल किया गया। मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ अफराद की जानिब से की गई मिसाली खदमात को तस्लीम करने और उनका एजाज हासिल करने के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल सेक्रेटरीट लेह में मीटिंग ने बहादुरी, अवामी खदमात, अदब, फन, हुनर, खेल, समाजी इस्लाहात, तदरीस और इल्मी शोबों में नुमाया खदमात अंजाम देने वाले नुमाया अफराद को तस्लीम करने की अहमियत पर जोर दिया गया। डॉक्टर पवन कोतवाल ने मुख्तलिफ शोबों में ऐसे अफराद की शिनाख्त के लिए एक जामे इंतखाबी अमल की जरूरत पर जोर दिया, जिन्होंने गैर मामूली लगन, क़यादत और कम्युनिटी पर असर का मुजाहरा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि कमेटी ने रियासती अवार्ड के मयार पर गौर किया, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि ये मेरिट के आला तरीन मयारात की अक्कासी करता है और लद्दाख की इक़दार के मुताबिक है। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने बारसो इलाके का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की है। इस मौके पर लम्बदार ने MP के सामने पीने के साफ पानी की किल्लत, सड़कों की खस्ताहाली और दीगर कई मसाइल उनके सामने रखे और मांग की है कि उनके इलाके के जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। जनता पार्टी जिंदाबाद। MP साहब आगे। पूरे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से आप सबको खुशामदीद करता हूं, खैर मकदम करता हूं। वाकई ये खुशी की बात है कि बीजेपी हुकूमत में आने के बाद और खुसूसन खित्ते लद्दाख में हमारे कारगिल डिस्ट्रिक्ट में जितना जो तरक्की हमारे आंखों के सामने जो देख रहा है, चाहे वो मोबाइल टावर के शेप में हो, जल जीवन मिशन के शेप में हो, या नेशनल हाईवे के शेप में हो, या जोजिला टनल के शेप में हो, या हमारे कारगिल के हॉस्पिटल के शेप में हो, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है मोदी जी के सरकार बीजेपी हुकूमत आने के बाद ही आया है। और साथ ही साथ हम सब जानते हैं, यहाँ चाहे जम्मू कश्मीर में हो पहले या हमारे जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट में हो, ज़्यादातर हुकूमत जो है, और कारगिल में तो लगभग पूरे का पूरा NC और कांग्रेस का ही हुकूमत रहा। और हम सब जानते हैं, जहाँ गरीब आवाम जो है सर उठाने का कोई हमें औकात किसी ने नहीं दिलाया। देखिए, कोई सरकार का कोई मुलाजिम का अगर पोस्ट निकालते थे तो अपने रिश्तेदारों को लगाते थे कि नहीं लगाते थे? किसी का सिफारिश होते थे। गरीब आवाम को क्या मिलता था? लेकिन आज पहली बार जब 2019 के बाद UT बना, उसके बाद जो है आप लोगों ने वोट डाल के मुझे लद्दाख का MP बना, उसके बाद हमने इस सिस्टम को इतना सख्ती किया, इतना ट्रांसपेरेंट किया। हाल ही में आपने देखा होगा करगिल में जितना भी रिक्रूट हुआ, लेह में जितना भी रिक्रूटमेंट हुआ, चाहे वो पुलिस में हो या जिसमें भी हो, हमने कोशिश किया कि ट्रांसपेरेंट हो और हमारे गरीब लोगों को किसी के सिफारिश के बगैर अपने हाथ में जिसके पास तालीम है, उन लोगों को जो है डिजर्विंग नौकरी वहां तक। मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर सांखू का मुआयना किया, जिस दौरान उन्होंने अमले से बातचीत की है और हेल्थ सेंटर में मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात का भी जायजा लिया है। इधर मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की है। दौरे के दौरान लोगों ने इलाके के कुछ अहम मसाइल उनकी नोटिस में लाए और उन्हें हल कराने का मुतालबा किया। इस मौके पर मुतअद्दिद लोगों ने भाजपा में शमूलियत इख्तियार की है।
कांग्रेस की जानिब से आज लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, जिस दौरान लद्दाख यूनिवर्सिटी की जानिब से खालिया रिक्रूटमेंट के मामले पर आला हुकाम से मुदाखलत की अपील की गई है। लद्दाख यूनिवर्सिटी ना बो डेल होते नो आता है ठुगुनी लासना ना बो डेल होते नो जो निस्पा तेने आता है छपक लेते ने आता है डिपार्टमेंट ने आता है रिक्रूटमेंट स्कूल ला ट्रांसफर नंग पोस्टिंग स्कूल ला म खक्चन तेने तोंसा जिक नाम से स्क्योर तेने कोई तेने इंगेस्ती ने जुचे जनो छंगमा खेनकेन बाडो खास कर आता है लोपटुक लंग्यास दता माने छंगमा गोनतियो तेने आता है मीडिया नंग यू इ तोंसा माने सेर खचिक दसंग आता है सोशल मीडिया युते तेने मंगपोजी 이 돈체스콜라 주아자 돈차 친 제나 때는가 유니버시티 오브 라닥레 마타 라스 유니버시티 때네 코니 다사 유튜브랑 마타 노티피케이션 직핑아자 21 디셈버 날레 마타 디셈버 21 ला नोटिफिकेशन 직핑아자 काबेनांगा माताए गैजेटेड पोस्ट सुमचु सोरुगी टॉपिका तेनेगाता सब्जेक्ट सोसेका माता सुमचु सोरुगी कोने कोनासी कैप्टरजाच तेनेका नोटिफिकेशन बो खेतनंग सुचिंगातांग शोकसोंग ngata I university ngata notification pinga do ngata tena non gazetted ya gazetted ngata recruitment chadu itsang mamal demo choste ngata zat goshe ino ladas pa thop goshe ino zetengan lang tena ngata as lower level councillor as opposition leader as a congress ngata opposition chonenge ngal lang ngata university topic a serka chingata chakpar par gyute ngata press conference zat dinju तेने ई 21 दिसंबर 2023 से लगाता है दाचिक नगल लगाता है नोटिफिकेशन बो माँ स्क्योमतंग बो जुगो सड़क यू माँ हलांग सीलिंग से नाते ने नोटिफिकेशन फिर आजा तो गैजेटेड पोस्ट सुमचु सोरुगी फिर आले तेने यू बिल्कुल नए सल्पो चोस्ते कांग्रेस पार्टी एज ए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी तुप्पे कांगे त्यो जुन समर एज ए एलओपी एलएचडीसी ले टॉपिक आले कि नए समय त्यो डिमांड चो यूनिवर्सिटी लद्दाख आले नए समय डिमांड चो यूनिवर्सिटी ngata university council ngata chairperson ngata honorable lieutenant governor skundun lang ai request wa ten ngata honorable cc Executive Councillor RG and PRG LEHDC Kargil Indian Institute of Management Ahmedabad की JSW स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में स्ट्रेटेजिक रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पंचायत में लीडरशिप के लिए 5 रोजा लीडरशिप एंड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शिरकत की है। इस मौके पर जोर दिया गया है कि रियासत और जिला में एक मॉडल बनने के लिए जोश और इख्तिराही आइडियाज के साथ काम करे ताकि दूसरे लोग इससे मुतासिर हो। और कहा गया है कि विकसित भारत अभियान तभी मुमकिन है जब लीडरान और अफसरान हुकूमत की तरफ से मुतारिफ शुरू की गई स्कीम को निचली सतह तक अपनाते हैं या उनका फायदा आवाम तक पहुंचाए। तकरीब में पंचायतों की कामयाबी की कुछ कहानियां भी पेश की गई। ऑल लद्दाख स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन जम्मू ने एक निजी कैफे के साथ मिलकर जम्मू में फूड फेस्टिवल का इनेकाद किया है। इस मौके पर सैकड़ों लद्दाखी कम्युनिटी मुख्तलिफ लजीज पकवानों के साथ एक जगह पर जमा हुए ताकि इसे सदियों पुराने फूड फेस्टिवल के हिस्से के तौर पर लोगों में तकसीम किया जा सके, जिसे ममानी कहा जाता है। करगिल और बल्तिस्तान के कुछ हिस्से में मुनक्किद होने वाला रिवायती त्यौहार हर साल मनाया जाता है, जिसमें लोग तरह तरह के खाने तैयार करते हैं और खुसूसी दुआएं मांगते हैं। इस दिन जो पकवान तैयार किए जाते हैं उनमें थोकपा, पोपट जिसे ग्रीन सूप भी कहा जाता है, हर तसरप, खिमरी रोटी, मारखोर और दीगर पकवान भी शामिल है। इस मौके पर कहा गया है कि यह त्यौहार लोगों को इकट्ठा करता है और यह फिरका वाराना हम आहंगी और भाईचारे की मिसाल है। दरियास्त सजाद करगिली नुमाइंदे जमीयत उलमा करगिल मेले के मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद रहे। हमारा फेस्टिवल सरले यहाँ पे है हमारे साथ सजाद ले, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू करना चाहती हूँ अल सवाज की प्रेसिडेंट का हसनैन ले, और यहाँ पे गुलिस्तान कैफे के जो ऑनर है काले, उनको थैंक यू करना चाहती हूँ इनवाइट करने के लिए। सेकंड थिंग, इन्होंने काफी अच्छा ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया ले, मतलब फर्स्ट टाइम ये इवेंट ऐसा यहाँ पे हो रहा है, पहले नहीं होता था ऐसा कुछ। इन्होंने काफी, इनके जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उनका भी मतलब ये करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से भी आप लोग यहाँ पे और ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे मतलब जम्मू के कल्चर को वालों को भी पता चले कि हाँ लद्दाख में मतलब ऐसे डिशेज होते हैं या ऐसा जो भी इवेंट है में यहाँ पे भी हमें करना चाहिए, एक्सचेंज होता है कल्चर, तो ये काफी अच्छी बात है। तो मैंने भी ये इवेंट अच्छे से यहाँ पे देखा, ऐसे मुझे पता था कि हाँ मामनी होता है बोल के, तो मैंने कहा आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी किया, काफी अच्छा लगा ले। रीजन से हैं
हम भी एक हमारे जो ट्रेडिशनली जैसे है पहाड़ी एरिया के कल्चर्स हैं और उसी कल्चर को मद्देनजर रख के जो हमारे ऑनर हैं बलूचिस्तान के, और काफ़ी टाइम से हम और हमारे प्रेसिडेंट हैं, लद्दाख यूथ के प्रेसिडेंट हैं और बाकी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो हम काफ़ी दिनों से हम ये सोच रहे थे कि हम हमारे जैसे लद्दाख के और करगिल के मिक्स जो है हमारी कम्युनिटी जो है यहाँ पे हम एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराएं, जिसमें हमारा बड़ा अच्छा रोल रहा प्रेसिडेंट साहब का और पॉलिटिकल लीडर्स जो है हमारे उनका और यूथ का। तो हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक ऐसा फेस्टिवल जो हमारा ट्रेडिशनली होना चाहिए और जिससे हमारी गैदरिंग, जैसे हमारा वहाँ से इस टाइम विंटर जब होता है तो विंटर में मैक्सिमम स्टूडेंट कम्युनिटी एंड बाकी फैमिलीज जैसे हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशन। तो यहाँ आज मैंने खुद जो फर्स्ट टाइम देखा है यहाँ पे, मैं जैसे कि आपको बताया कि मैं जम्मू डिवीजन से बिलोंग करता हूँ, ऐसा इससे पहले कहीं पे हमने नहीं देखा। जैसे हमारे ट्राइबल्स जैसे हमारे अपने ट्रेडिशनली जैसे कल्चर जैसा रहे और बहुत बढ़िया खाने पीने का, और मुझे लगता है कि इन फ्यूचर में हमें ऐसे प्रोग्राम करने चाहिए, हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करें। हाँ, हम एक्चुअली हमारे फ्रेंड्स हैं काफ़ी सारे, हमारे साथ कॉलेज में बैचमेट्स है और दोस्त है जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें बताया इसके बारे में कि आज यहाँ पे ऐसे कुछ फेस्टिवल होने वाला है, तो हम उन्हीं के साथ आए थे। तो काफ़ी अच्छा लगा हमको, यहाँ पे बड़ी नई चीज़ थी हमारे लिए ऐसा कि काफ़ी सारे लोग जगह के गैदर होते हैं और ऐसा फेस्टिवल होता है यहाँ पे सब अपने अपने जगह से लोकल फूड डिशेज लाते हैं और सब मिलके खाते हैं और साथ गैदर होते हैं, बात मिलते हैं, जो बहुत अलग चीज़ थी हमारे लिए, अच्छा था। और जो डिशेज भी थी वो भी सारी काफ़ी नई थी हमारे लिए, लोकल डिशेज थी वहाँ की सारी, और सारी टेस्ट में भी बहुत अच्छी थी, नई भी थी हमारे लिए, और हमें मतलब पता चला यहाँ पे कि इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी बहुत है। तो बड़ी अच्छी चीज़ है हमारे लिए कि ऐसे सारे लोग मिलते हैं, और हमें इस फेस्टिवल के बारे में पता चला जो हमें पता नहीं था कि वहाँ पे कोई ऐसा फेस्टिवल है जो लोग लोकल लेवल पे मनाते हैं। समग्र शिक्षा की जानिब से हालिया नोटिफिकेशन पर स्टूडेंट कारकुन मंसूर हुसैन ने मुतालबा किया है कि जो नीट में पॉइंट सिस्टम है उसको हटा दिया जाए, जबकि पीजी वालों के लिए पॉइंट्स रखने चाहिए। शिक्षा से यही अनुरोध करता हूं कि ये जो पॉइंट सिस्टम है नेट का वो हटा दे। अगर यहाँ पर जो पॉइंट रखना था कुछ रेलेवेंट होता तो पीजी हिंदी जिनका होता उनके लिए पॉइंट रखना चाहिए था। जो सेकंड बिंदु आपके सामने है वो है सेलेक्टेड कैंडिडेट जो लाए हैं उन्होंने +2 तक जिन्होंने हिंदी पढ़ा है और +10 लेवल तक जिन्होंने हिंदी पढ़ा है उनको भी सेलेक्ट किया है। तो अगर वो लोग सेलेक्ट होकर बाद में स्कूलों में पढ़ाने जाएंगे तो सीबीएसई बोर्ड के अंदर अभी की जो बुक्स आ रहा है उसमें क्लास सेकंड से ऊपर आपके गद्य और पद्य का दोनों जो सिलेबस में अंकलन किया हुआ है उन्होंने रखा हुआ है आपके सिलेबस में। तो गद्य और पद्य मीन्स आपके पोएट्री और प्रोज। तो जो प्रोज एंड पोएट्री है उसमें नॉर्मल एक जो बंदा है जो हिंदी समझ पाते हो, नॉर्मली जो थोड़ा सा पढ़ा सकते हो, वो आपको प्रोज तो मोस्टली किसी भी डिक्शनरी के थ्रू या किसी चीज की मदद के थ्रू पढ़ा भी सकते हैं, उसको समझा भी सकते हो बच्चों तक। लेकिन जो पोएट्री है उसको समझाना थोड़ा सा एक डिफिकल्ट काम है। तो हम चाहते हैं कि जो आप अगर 10th और 12th लेवल तक के जो जिन्होंने हिंदी रखा है अगर इसको भी उन्होंने आगे सेलेक्ट करना है तो इनको जो सेलेक्ट होगा 10th और 12th बेस के ऊपर इनको फर्स्ट और सेकंड क्लास तक मैक्सिमम पढ़ाने का उनको अनुमति देवे। तो उसके आगे उनको अनुमति नहीं होना चाहिए। अगर इनका अनुमति आगे बढ़ेंगे तो जो आज हिंदी के किरण नया करियर में आया है वो आहिस्ता आहिस्ता लुप्त हो जाएगा। कोई भी हिंदी मतलब एज ए फोर्सफुली सब्जेक्ट पढ़े जाएंगे अगर बच्चों को। नाजरीन, फिलहाल लद्दाख स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहे। गुलिस्तान न्यूज़ पर 7 बजे कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ आप देखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।